तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो भी मेनली जो है राउंड 1 में जो है क्या कट ऑफ रहने वाला है एंड उसकी हम प्रॉपर जो है एकदम ऑथेंटिक एंड जो रियल जाने वाला है वही कट ऑफ बताऊंगा। एंड उसमें क्या रैंक रहने वाली है फॉर मेल के लिए एंड मार्क्स क्या रहने वाले हैं हर कैटेगरी के लिए। एंड उसके बाद फीमेल के लिए रैंक और मार्क्स क्या रहने वाले हैं, यूटी रैंक और ये नीट एआई रैंक क्या रहने वाली है। तो वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ये पीएमएल निकली थी तो इसकी जो भी लास्ट डेट थी जिसका अगर फॉर्म डेफिशिएंट था तो 14 को लास्ट डेट थी यानी कि कल एंड 1 पीएम से पहले पहले। और वो जो गया है डेट ख़त्म हो चुकी है एंड अब जो है अराउंड कुछ दिन के बाद अब इसी पीएमएल को फाइनल मान लिया जाएगा एंड जो भी फॉर्म डेफिशिएंट थे जिन्होंने जमा कराया था एंड उनका वो फिर से सही हो जाएगा। एंड अब कुछ दिन के बाद जो है चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो, राउंड 1 जो है स्टार्ट होगा। तो हमने जितने भी कैटेगरी वाइज हर बच्चों को जो है अलग अलग उनको सेपरेट किया एंड उस हिसाब से जितने भी ये जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो भी जितने भी बच्चों के उतने नंबर आ रहे हैं एंड रूल 17 लगा के उस हिसाब से कैटेगरी वाइज जो भी सेपरेट किया एंड उस हिसाब से ये राउंड 1 का जो कट ऑफ बनाया गया है। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि लास्ट राउंड तक भी कितना जा सकता है, इसके भी अगर उतने क्लोजिंग आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को सेफ ही समझें। इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी उसमें एक दो कैटेगरीज का जो है गलत हो गया था, जैसे ईडब्ल्यूएस का फीमेल का गलत हो गया था। तो इस वीडियो में सारा मैं जो भी है परफेक्ट बताऊंगा हर एक कैटेगरी के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो पहले अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अराउंड जो भी है यही है सीट मैट्रिक्स। तो इसमें एआईक्यू वालों को एआईक्यू का कोटा निकाल के एंड बाकी हॉरिजॉन्टल वगैरह डाल के अराउंड अगर हम ओपन मेरिट मेल की बात करें 236 सीट्स हैं एंड ओपन मेरिट फीमेल की बात करें 237, जिसमें जो है अराउंड 10 सीट्स पीडब्ल्यूडी की हैं, 8 सीडीबी की और 5 स्पोर्ट्स कैटेगरी की और 2 जेकेपीएम की। ये सारी हॉरिजॉन्टल आती हैं, इनका 10% जो भी है रिजर्वेशन होती है। बाकी ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल 64 एसटी 2 की 60 सीट्स हैं, एसटी 2 फीमेल की 60 सीट्स हैं एंड जिसमें हॉरिजॉन्टल की भी अगर हम बात करें तो एसटी 2 में पीडब्ल्यूडी की 3 सीट्स हैं, सीडीबी की 2 सीट्स हैं एंड उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में भी 3 सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी की और सीडीबी की 2 सीट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें एसटी 1 की 60 सीट्स हैं, एसटी 1 फीमेल की भी 60 सीट्स हैं एंड आरबीए की 60 एंड 59 जिसमें हॉरिजॉन्टल भी इंक्लूड है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी मेल फीमेल 49 50, एससी मेल 50, एससी फीमेल 49, एएलसी मेल 25 एंड एएलसी फीमेल 25। टोटल अराउंड 1300 प्लस कुछ सीट्स आ रही हैं, जिसमें से पीडब्ल्यूडी की 43 हैं, सीडीबी की 38 टोटल एंड स्पोर्ट कैटेगरी की 15 हैं, जेकेपीएम की 4 है। जिसमें हॉरिजॉन्टल में अराउंड इनका ये पीडब्ल्यूडी का अराउंड 4% होता है, सीडीबी का 3% एंड 2% आई थिंक स्पोर्ट का और 1% जेकेपीएम का। अब हम बात करें राउंड 1 कट ऑफ की, तो सीधा अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं ओपन मेरिट मेल की, तो ओपन मेरिट मेल का जो कट ऑफ अराउंड मार्क्स की अगर हम बात करें अराउंड जो राउंड 1 में जाने वाला है 553 एंड जो क्लोजिंग यूटी रैंक की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 390 है एंड अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 34,839 एंड उसके बाद अगर हम ओपन मेरिट फीमेल की बात करें तो जो मार्क्स रहने वाले हैं अराउंड 522 एंड अगर हम बात करें क्लोजिंग यूटी रैंक की 760 एंड उसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की 63,576। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीआई कैटेगरी की, तो आरबीआई अगर हम मेल की बात करते हैं तो आरबीआई मेल का जो कट ऑफ रहने वाला मार्क्स की अगर हम बात करें अराउंड 518 एंड उसके बाद अगर आरबीआई की अगर हम यूटी रैंक देखते हैं अराउंड 834 एंड आरबीआई फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स अराउंड 471 एंड यूटी रैंक अराउंड 1565 रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की, तो ईडब्ल्यूएस मेल का अगर हम देखते हैं तो मार्क्स अराउंड रहने वाले हैं 347 एंड फीमेल के मार्क्स अराउंड रहने वाले हैं 341। तो ये लास्ट वाली वीडियो में इसका मैंने थोड़ा सा कम बताया था, तो
लेकिन इस बार ये जो है फीमेल का अराउंड ज़्यादा ही रहने वाला है और मेल का अराउंड 347। उसके बाद अगर हम इनकी यूटी रैंक की बात करें अराउंड क्लोजिंग, तो मेल की रहने वाली है 4224 एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो 4343। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में मेल में अगर हम देखते हैं तो इसका कट ऑफ अराउंड जैसे कि मेल का जो है कम ही जाता है, 390 जाएगा। एंड अगर हम यूटी रैंक देखते हैं क्लोजिंग तो 3216। एंड अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 415 रहने वाला है। तो एससी में फीमेल में जो है कट ऑफ ज़्यादा होता है मेल से। एंड इनकी जो है यूटी रैंक क्लोजिंग रहने वाली है 2719। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ST1 का, इस बार जो है ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि पहली बार हुआ है जो ST1 का कट ऑफ है वो ज़्यादा गया है ST2 से। पहले ये होता था कि ST2 का कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता था ST1 से, लेकिन इस बार ST1 का ज़्यादा गया है। पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो किसी ने कमेंट किया था कि आप गलत बता रहे हो कि ST1 का ज़्यादा नहीं जाता ST2 से, लेकिन इस बार जाएगा, जो कि ये अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें ST1 मेल की, तो ST1 मेल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला 444 एंड क्लोजिंग जो यूटी रैंक है वो है 2068। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ST1 फीमेल की, ST1 फीमेल का जो मार्क्स अराउंड रहने वाले हैं 395 एंड जो क्लोजिंग यूटी रैंक रहने वाली है उसकी अगर हम बात करें 3116। उसके बाद अगर हम देखते हैं ST2 मेल की, तो ST2 मेल का जो कट ऑफ है ST2 मेल का जो कट ऑफ है वो ST1 मेल से कम रहने वाला है, वो है अराउंड 435 एंड इसकी जो यूटी रैंक रहने वाली है क्लोजिंग 2211 एंड ST2 फीमेल की अगर हम बात करें तो 421 रहने वाला है एंड क्लोजिंग जो यूटी रैंक है 2502। ST2 फीमेल का जो है ST1 से ज़्यादा जाएगा, बट ST2 मेल का जो है ST1 मेल से कम जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं OBC मेल की, तो OBC मेल का अराउंड रहने वाला है 461 एंड क्लोजिंग जो यूटी रैंक है वो है 1725 एंड अगर हम OBC फीमेल की बात करें तो 411 मार्क्स रहने वाले हैं एंड जो क्लोजिंग यूटी रैंक रहने वाली है 2719 एंड अगर हम उसके बाद बात करें ALC कैटेगरी की, तो ALC मेल की अगर हम बात करते हैं मार्क्स रहने वाले अराउंड 443 एंड जो क्लोजिंग यूटी रैंक रहने वाली है वो रहने वाली है 2076 एंड अगर हम बात करते हैं ALC फीमेल की, तो ALC फीमेल का रहने वाला है 405 मार्क्स एंड क्लोजिंग यूटी रैंक रहने वाली है 2866। तो ये कट ऑफ है जो अराउंड राउंड 1 में जाने वाला है इतना एंड इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा अगर जाएगा तो। उसके बाद ये कट ऑफ अराउंड बाकी राउंड 2 3 में और कम होगा एंड जैसे ओपन मेरिट मेल का अराउंड 545 तक जा सकता है एंड ये AIQ पार्टिसिपेशन पे भी डिपेंड करता है कितनी जाएगी एंड जितनी AIQ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी ये और थोड़ा सा कम जाएगा, बट अराउंड इतना ही रहेगा। एंड उसके बाद ओपन मेरिट फीमेल का अराउंड 518 प्लस तक जा सकता है राउंड 3 तक, लास्ट राउंड तक, अगर AIQ पार्टिसिपेशन थोड़ी ज़्यादा होगी एंड बाकी कैटेगरीज का भी अराउंड अराउंड इतना ही जाएगा। तो राउंड 2 3 में थोड़ा कुछ नंबर कम होगा एंड बाकी बट इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी कैटेगरीज का, जैसे अगर PWD का है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो इनकी अराउंड 43 सीट्स हैं, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स ही अराउंड चाहिए एंड अपनी अपनी कैटेगरी में जितने भी आपके सीट्स हैं तो उस हिसाब से अगर आपकी रैंक ऊपर आ रही है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में CDB कैटेगरी की, तो CDB कैटेगरी का ये जो है अराउंड एक तो आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं उस हिसाब से आपकी रैंक क्या आ रही है एंड दूसरा ये होता है अराउंड कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है, प्रायोरिटी वाइज इसमें अराउंड 1 से लेके 6 तक, 1 से 8 तक प्रायोरिटीज़ होती हैं एंड मेनली जो जिनकी मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस होते हैं जो प्रायोरिटी 1 से लेके 4 तक होते हैं मैक्सिमम। अब अराउंड अगर हम देखते हैं ये जो है CDP मेल की मेरिट लिस्ट है एंड इसमें जितने भी CDP मेल हैं उन सब की ये लिस्ट है। इसकी टोटल जैसे कि ओपन मेरिट में हम बात करते हैं इसमें 8 सीट्स हैं मेल में एंड 8 सीट्स हैं फीमेल में। तो ओपन मेरिट में जितने भी ऊपर वाली लिस्ट में 8 मेल्स आ रहे हैं और जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और
रैंक भी ऊपर आ रही है। अगर हम फीमेल का भी देखते हैं तो जिनकी भी 8th रैंक तक आ रहे हैं और प्रायोरिटी उनकी ऊपर है, 1 से लेके 4 तक जितने प्रायोरिटी है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर हम बाकी कैटेगरीज का भी बात करते हैं तो ST2 में अगर हम देखते हैं तो ST2 में टोटल CTP में 2 मेल की सीट्स हैं और 2 फीमेल की सीट्स हैं। तो ऊपर जो भी 2 मेल्स आ रहे हैं, जैसे कि टॉप पे एक मेल है और उसके बाद एक और है, तो अराउंड इनके ज़्यादा चांसेस हैं और प्रायोरिटी इसकी 1 है और इसकी 4 है। तो ये ऐसे ही इसका रहने वाला है। वैसे तो अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन अराउंड एक तो आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स से ऊपर है और प्रायोरिटी आपकी जितनी अच्छी है 1 से लेके 4 तक, तो उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद बाकी जो भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में आती हैं, जैसे अगर स्पोर्ट कैटेगरी है, इसका लास्ट इसका मैंने साथ में इनके बोल दिया था क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स चाहिए, 500 कुछ प्लस, 20 प्लस, कुछ 500 प्लस ही मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें। एंड उसके बाद JKPM का देखते हैं, इसका भी कम ही जाता है अराउंड, एंड बट इसकी सीट्स जो भी हैं कम ही हैं। ओपन मेरिट में जैसे कि 2 हैं और बाकी अगर किसी में होंगी तो 1-2 सीट्स होंगी। तो यही था कट ऑफ, एंड ये था अराउंड राउंड 1 का जो भी एक्सपेक्टेड था, ये अराउंड इतना ही जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो आप सेफ हो, एंड इसके अगर कम ही आ रहे हैं, कुछ माइनस प्लस माइनस 5 to 8 मार्क्स तक अगर कम आ रहे हैं, तो 10 तक भी है, तो आपके चांसेस हैं राउंड 3 तक अगर हम बात करें, एंड लास्ट राउंड तक अगर कोई सीट वगैरह होगी तो। इस वीडियो को लास्ट पर लाइक कर दो एंड शेयर कर दो जिनके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं आसपास। एंड हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हो, आपकी रैंक वगैरह क्या है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस कॉलेज में ज़्यादा चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो अगर आएगी तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो उससे पहले अगर वीडियो आएगी तो कॉलेज प्रेफरेंस पे आएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।